Welcome to my class students. We are doing English moments and the chapter is the accidental tourist और हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. आपने देखा जो बिल ब्रायसन है उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में और ये बहुत ही ह्यूमरस स्टोरी है. तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसके. फर्स्ट इज क्वेश्चन इज बिल ब्रायसन सेज आई एम इन शॉर्ट इजिली कंफ्यूज्ड. तो बिल ब्रायसन कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ. What examples has he given to justify this? तो इस कथन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए. बिल ब्रायसन cannot do a simple day to day activity without creating a mess. तो बिना मेस क्रिएट करे बिल ब्रायसन दिन भर की साधारण सी चीजें भी नहीं कर पाते हैं. डे टू डे एक्टिविटी जो बहुत साधारण होती है. He often forgets the way to lavatory. वो लेबोरेटरी जाने का रास्ता हमेशा ही भूल जाते हैं जब वो सिनेमा जाते हैं. He finds it difficult to remember his hotel room number. और उनको अपने होटल रूम नंबर को याद रखना भी उनके लिए काफी कष्टदायक है, बहुत ही मुश्किल काम है. He can forget almost everything which is required to carry out our routine activity. हमारे रूटीन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए जिस चीजों की आवश्यकता है वो बहुत आसानी से उसे भूल सकते हैं. मोस्ट ऑफ अस नेवर पॉन्डर हाउ एफर्टलेसली वी कैरी आउट आवर रूटीन एक्टिविटी. हम जो है बड़े आसानी से एफर्टलेसली बिना प्रयास के अपने डेली एक्टिविटीज करते हैं. इट इज ऑल वायर्ड अप इन आवर ब्रेन्स क्योंकि हमारे ब्रेन में हर एक एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप वायर्ड अप है. अच्छे तरह से हमें पता है कब क्या करना है. बट सम पीपल लाइक बिल ब्रायसन फाइंड इट डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल ब्रायसन जैसे होते हैं और उन्हें ये एक्टिविटीज को करना भी बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है. क्वेश्चन 2. What happens when the zip on his carry-on bag gives way? क्या हुआ जब जिप जो था वो निकल गया, ब्रोक हो गया और क्या घटना घटी. His fingers get hurt by the zip. सबसे पहले तो उन्होंने अपने फिंगर को हर्ट किया. He is bleeding profusely और बहुत लेविश मैनर में बहुत ज्यादा खून निकलने लगा. All belongings in his bag are flying across the floor of the waiting hall of the airport. और एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में उनकी की सारी चीजें वो सब इधर उधर उड़ रही थी क्योंकि बहुत सारे कागज भी रखे हुए थे. आप जब पढ़ोगे तो आप समझोगे. He seems to be making a mockery of himself और उन्होंने ऐसा लगा कि उन्होंने खुद का ही एक मजाक वहां बना लिया. And of civilized way of behaving at a particular place. और कैसे उनको बिल्कुल सिविलाइज्ड वे नहीं पता कैसे पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना चाहिए वो उन्होंने जता दिया और इस तरह से उन्होंने अपना एक मजाक बनवा लिया. क्वेश्चन 3. Why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? तो क्यों उनका फिंगर ब्लीड हुआ, क्या वाइफ का रिएक्शन था. His finger is hurt by getting stuck in the zip of his bag. उनके बैग के जिप में उनका फिंगर फंस गया था इसीलिए उसे चोट लग गई. His wife is astonished by the way he has created a mess all around himself. उनकी वाइफ को इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे हस्बैंड कैसे एक मेस क्रिएट कर सकते हैं अपने चारों तरफ, वो भी पब्लिक प्लेस में और जो वो भी एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में. So she was very very surprised. Question 4. How does Bill Bryson end up in a crash position in the aircraft? तो एयरक्राफ्ट में वो कैसे बिल ब्रायसन क्रैश पोजीशन में रह गए थे. बिल ब्रायसन लीन्स डाउन टू टाई हिज शू लेसेस. वो नीचे झुके थे अपने शू लेसेस बांधने के लिए. द मीन टाइम द पर्सन ऑन द सीट अहेड ऑफ हिम पुशेस बैक हिज सीट. तो उसी समय उनके सामने जो एक पर्सन बैठे थे उन्होंने अपना जो सीट है वो पीछे पुश कर दिया, पुशेस बैक हिज सीट. As a result, he gets stuck in the kneel down position. और जो ऑथर थे वो kneel down position में ही फंस गए. Certain people have this strange affinity with always getting stuck in an awkward position. तो कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, बहुत ही strange वो होते हैं कि हमेशा ऐसी awkward position में वो stuck हो जाते हैं और बिल ब्रायसन उन्हीं लोगों में है. Question 5. Why are his teeth and gums navy blue? तो उनके teeth and gums navy blue क्यों हो गए? While pondering over his writing, he was chewing on his pen. तो जब वो लिख रहे थे नोटबुक में कि जो
खरीदना, सॉक्स खरीदना है, बाकी सब चीजें लिख रहे थे, तो बीच बीच में वो च्यू भी कर रहे थे, अपना पेन मुंह के अंदर उन्होंने डाला था। He was so careless that he did not notice the ink getting into his mouth, और वो उनको पता ही नहीं चला कि जो इंक है वो उनके मुंह के अंदर जा रहा है। It took longer for him to impress the lady sitting next to him, और ये जो बगल में एक लेडी बैठी थी उससे वो बात कर रहे थे, और सही में क्या इम्प्रेशन बना होगा आप समझ ही सकते हो। For ink also it was enough time to show the bizarre effect in his mouth, और वो जो इंक जो था उससे जो था बहुत ही अजीब सा, बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन आ गया था, क्योंकि उनके मुंह के चारों तरफ टीथ एंड गम्स भी सब नेवी ब्लू हो गए थे। क्वेश्चन 6, बिल ब्रायसन एग टू बी सॉल्व, इज ही सक्सेसफुल इन हिज मिशन, लिस्ट हिज अनसॉल्व्ड वेज। तो वो चाहते थे कि वो बहुत ही सॉफ्ट वे में, सोबर वे में वो प्रेजेंट करे अपने आप को, तो क्या वो मिशन में सक्सेसफुल हुए। सर्टेन अनरिटन रूल्स डिक्टेट द वे वी शुड बिहेव इन पब्लिक प्लेसेस। तो जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो कुछ एक रूल्स होते हैं जो डिक्टेट नहीं किए जाते, अनडिक्टेटेड होते, लेकिन वो हम सब जानते हैं कि हमें पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नो प्रॉपर मैनर्स वाइल एट डाइनिंग टेबल। जब आप डाइनिंग टेबल पर होते हैं तो आपको कुछ प्रॉपर मैनर्स फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज कंसिडर्ड अनसिविलाइज्ड इफ यू बर्प पब्लिकली। अगर आप पब्लिकली बर्प करते हैं तो वो अनसिविलाइज्ड कहलाता है। यू शुड नॉट मेक चॉम्पिंग नॉइज व्हाइल ईटिंग। और जब आप खा रहे हो तो आप जो नॉइज नहीं कर सकते, खाने की आवाज नहीं निकाल सकते। द लिस्ट इज एंडलेस। ऐसे कई तरह की लिस्ट है जो अनडिक्टेटेड रूल्स हैं जो पब्लिक प्लेस में हमें फॉलो करना चाहिए। बिल ब्रायसन ऑलवेज मेट विद सम सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट्स बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। लेकिन जब वो इस रूल्स को फॉलो करने जाते हैं तो कुछ न कुछ उनके साथ ऐसा हो जाता है, वो दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे कि बड़े ही ऑकवर्ड पोजीशन में दिखते हैं लोगों को। ही वुड ऑलवेज मेक चिकन पीसेस फ्लाई आफ्टर हिज फोर्क स्ट्रोक। और हमेशा चिकन का पीस फ्लाई हो जाता है उनके फोर्क के स्ट्रोक से। If he would open the lid of some edible, chances are he would splitter it all over his clothes. और जब वो किसी लीड को ओपन करेंगे तो पता ही है कि वो पूरा स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटर हो जाएगा आसपास उनके कपड़ों में और आसपास के लोगों में। तो इस तरह से जो उनका मिशन रहता है वो कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो सकता कि वो सोबर वे में दिखे। Question 7. Why do you think Bill Brayson's wife says to the children, take the lids off the food for daddy? क्यों जो ऑथर की वाइफ है बच्चों से कहती है कि जो लिड है, वो जो फूड का जो कैन है उसका लिड को पापा के लिए खोल दो। His wife knows his knack of creating misery for himself, क्योंकि उनकी वाइफ को पता है कि किस प्रकार की सिचुएशन आ जाएगी अगर डैडी जो है वो खोलने जाए। As a precautionary measure, she asks her children to do normal chores for their father. तो इसीलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कहते हैं सावधानी भली है दुर्घटना से, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि ये जो साधारण जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो अपने पापा के लिए कर दिया करें। क्वेश्चन 8. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल? द एक्सीडेंटल टूरिस्ट क्यों कहा गया? सिग्निफिकेंस क्या है? द मेन कैरेक्टर हियर इज प्रोन टू क्रिएट स्मॉल मिसहैप्स। कौन है मेन क्रिएटर? मेन कैरेक्टर कौन है? जो ऑथर है हिमसेल्फ, बिल ब्रायसन। तो वो हमेशा छोटी छोटी दुर्घटनाएं उनके साथ घटती है। स्पेशली ड्यूरिंग टूर दिस कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट ऑफ फेलो पैसेंजर। और जब स्पेशली जब टूर पे होते हैं, जब वो एयर फ्लाइट लेते हैं, बाय एयर जब ट्रेवल करते हैं, तो अपने लिए तो डिस्कम्फर्ट करते ही है, दूसरे फेलो पैसेंजर्स के लिए भी बहुत परेशानियां खड़ी कर देते हैं। These sort of persons are better at their home. तो जब आप कहानी पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा फील होगा कि ऐसे लोगों को घर में ही रहना चाहिए। The way he creates accident justifies the title, the accidental tourist. तो जिस तरह के एक्सीडेंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया है तो उससे ये जो टाइटल है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट वो बहुत ही जस्टिफाई करता है, एप्टली सिलेक्टेड है। So what have we learned? We have learned the question answer of this chapter. So in the next session I will do another chapter. Till then, go through the chapter, go through the question answer and enjoy reading. Thank you.